गंगा जल कितना भी पुराना हो जाए, ना तो खराब होता है और ना ही उसमें कीड़े पड़ते हैं। भक्तों धर्म कहता है कि गंगा सबसे पवित्र नदी है, इसलिए ऐसा होता है, जबकि विज्ञान तथ्यों पर बात करता है। दरअसल गंगा जल खराब ना होने का बड़ा सबूत तब मिला जब वैज्ञानिकों ने इसके लिए रिसर्च शुरू की। लखनऊ के नेशनल पॉलिटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह प्रमाणित किया है कि गंगा के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता बरकरार है। आइए जानते हैं कि गंगा जल कभी भी खराब क्यों नहीं होता है। जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। दोस्तों, एक परीक्षण ऋषिकेश और गंगोत्री के गंगा जल में किया गया, जहां प्रदूषण ना के बराबर है। यहां परीक्षण के लिए 3 तरह का गंगा जल लिया गया, एक ताज़ा, दूसरा 8 साल पुराना और तीसरा 16 साल पुराना गंगा जल। तीनों तरह के गंगा जलों में ई कोलाई बैक्टीरिया डाला गया, जिसके बाद पता चला कि ताज़े गंगा के पानी में बैक्टीरिया 3 दिन जीवित रहा। 8 साल पुराने पानी में 1 हफ्ता और 16 साल पुराने पानी में 15 दिन, यानी तीनों तरह के गंगा जलों में ई कोलाई बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाया। इसका मतलब यह है कि गंगा के पानी में कुछ ऐसा है जो बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु को मार देता है और उसको नियंत्रित करता है। इसके बाद गंगा जल को एक महीन झिल्ली से गुजारा गया, जिसमें हर तरह के बैक्टीरिया अलग हो जाते हैं, और उसके बाद गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया डाला गया तो भी बैक्टीरिया मर गया। इसका मतलब यह है कि गंगा जल में कोई ऐसी दैवीय शक्ति है जिसका पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो यह पहला कारण था। दूसरा कारण, वैज्ञानिक कहते हैं कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरिया फार्स वायरस होते हैं। यह वायरस बैक्टीरिया के तादाद बढ़ते ही सक्रिय होते हैं और बैक्टीरिया को मारने के बाद फिर छिप जाते हैं। उसकी वजह से गंगा के पानी में किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया नहीं होता। हालांकि आप गंगा जल को यदि गर्म करते हैं तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि लोग पुराने गंगा जल की बजाय नए गंगा जल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि गंगा जल कभी भी दूषित क्यों नहीं होता। दोस्तों, घरों में रखा गंगा जल अगर ज्यादा पुराना हो जाए तो फिर उसे जल्दी जल्दी खत्म कर नया गंगा जल ले आते हैं। इसके अलावा तीसरा कारण यह है कि गंगा के जल में जो ऑक्सीजन लेवल है वह देश ही नहीं बल्कि दुनिया के 7 नदियों से 25% ज्यादा है। यह तेजी से वातावरण से ऑक्सीजन सोखती है। यहाँ तक कि दूसरी नदियों के मुकाबले गंगा में सड़े हुए पदार्थों को हजम करने की क्षमता 15 से 20 गुना ज्यादा है। इसीलिए गंगा जी जीवनदायिनी है। इसीलिए भले ही आज गंगा दूषित हो गई है, जिसे साफ करने की मुहिम चल रही है, लेकिन गंगा जल में इतनी गंदगी होने के बावजूद भी उसकी क्षमता अधिक है। इसके अलावा गंगा नदी का चौथा कारण गंगा नदी का बहाव है। गंगा गंगोत्री और हिमालय के क्षेत्रों से होकर आती है, जहां उसमें कई तरह के मिट्टी, खनिज और जड़ी बूटियां मिल जाती हैं। इन सब के मिलने से कुछ ऐसा मिश्रण बनता है जिससे गंगा जल सामान्य जल की तरह नहीं रह पाती। इसीलिए कहते हैं कि गंगा जल सबसे पवित्र और पूजनीय है। खैर, यह तो वैज्ञानिक मान्यता है, लेकिन अब धर्म के नजरिए से देखें तो गंगा साक्षात है, जो धरती पर भागीरथ के प्रयास से आई है। लोगों को जीवन प्रदान करने वाले इस जल से सिंचाई होती है, जानवरों की प्यास बुझती है। गंगा की महिमा महान है। आज भले ही गंगा नदी इंसानों की गलती से दूषित हो गई है, लेकिन गंगा की धार्मिक मान्यता बरकरार है। अब भी गंगा नदी की पवित्रता को लेकर अगर बात होती है तो लोग कहने लगते हैं कि जिस नदी को माँ कहते हो वह तो इतनी गंदी है कि वहाँ नहाना दूर बल्कि उसका पानी पीने लायक नहीं है। लेकिन ऐसा कहने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि शायद गंगा की जगह दूसरी नदियाँ साफ होने के बावजूद भी गंगा का स्थान ग्रहण नहीं कर सकती। अक्सर विदेशों की साफ नदियों के फोटो से तुलना की जाती है, लेकिन यह बात भी विदेश के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि गंगा जैसी पवित्र नदी यहाँ नहीं है, और विदेशों से सैकड़ों की संख्या में लोग गंगा के किनारे अंतिम संस्कार करते हैं
और उनकी अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जन करने के लिए हवाई जहाज से यहाँ पर लोग आते हैं। यह सबसे बड़ा सबूत है कि गंगा दुनिया के पवित्र नदियों में से एक है। हिंदू धर्म में हर नदी को माँ माना गया है, लेकिन गंगा की अपनी महिमा है। यह महिमा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि गंगा माँ शिव की जटा में विराजमान है। इसीलिए गंगा नदी की पवित्रता पर जो भी सवाल उठाते हैं और विज्ञान पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, उन्हें ऐसे रिसर्च को ध्यान से पढ़ना और सुनना चाहिए ताकि समझ आ सके कि जहाँ तक विज्ञान नहीं पहुँच सका, वहाँ धर्म पहले पहुँच चुका है।